नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी, जब तक बहन जी का कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं आता है, कोई बयान नहीं आया, कोई बयान नहीं आता है या कोई प्रेस रिलीज नहीं आती है या फिर उनकी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, तो ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में कुछ भी नहीं चल रहा है। क्योंकि जो मीडिया है वो तो अन्य नेताओं को मानती ही नहीं है कि ये बहुजन समाज पार्टी के नेता भी हैं, और अगर वो दिखाती भी है तो कोई नेगेटिव बातें ही बहुजन समाज पार्टी के बारे में दिखाती है। लेकिन साथियों, सच्चाई कुछ अलग है। बहुजन समाज पार्टी इस समय एक खास रणनीति पर काम कर रही है। वो खास रणनीति क्या है और कैसे बहुजन समाज पार्टी लगातार इस देश में पूरी तरह से एक्टिव होकर काम कर रही है, वो आपको सारी बातें इस स्टोरी में बताने वाले हैं। ये फोटो आप देखिए, ये महाराष्ट्र का फोटो है। इसके बाद आप ये दूसरा फोटो देखिए, ये तमिलनाडु का है। इसके बाद आप ये तीसरा फोटो देखिए, ये मध्य प्रदेश का है। आपको साथियों मैं फोटो दिखाते जाऊं तो ये वीडियो खत्म होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस देश में पूरी तरह से एक्टिव होकर काम कर रही है। उड़ीसा में धर्मवीर अशोक लगे हुए हैं। बिहार में आप रामजी गौतम के प्रोग्राम देखते हैं। अभी जो तस्वीरें आपने देखी, इनमें आपको रामजी गौतम दिखे, क्योंकि वो तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र में प्रोग्राम कर रहे थे। बीच में आपने जो मध्य प्रदेश की तस्वीर देखी, वहां पर आपने मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पिप्पल जी को देखा। झारखंड में मेधांकर जी लगे हुए हैं। राजस्थान में अभी गतिविधियां चल रही है, वहां पर भगवंत सिंह बाबा को स्टेट कोऑर्डिनेटर लगा दिया गया है। वहां पर भी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। पूरे राजस्थान में हर जिले में बाबा साहब की जयंती को मनाने की तैयारियां चल रही है। दिल्ली में आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया से एक्टिविटी आपको दिख रही है। और बसपा के गढ़ की बात करें, वैसे बसपा का जो गढ़ है साथी, वो पूरा देश है, क्योंकि जहां जहां बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पहुंच चुकी है वो उसका गढ़ बन गया है। लेकिन चुनावी भाषा में बात करें तो जहां बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है यूपी, क्योंकि यहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने अब तक 4 बार सरकार बनाई है, यहां पर आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, वो लगातार सेक्टर स्तर की मीटिंगों को खुद ले रहे हैं। ये इतनी सारी बातें साथियों बताने का मेरा मकसद ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, जिस खास रणनीति की मैंने आपको चर्चा करी, उस खास रणनीति पर काम कर रही है। और वो खास रणनीति है अपना जो आधारभूत संगठन है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आज आपको कम दिखाई देती है, या ये शिकायत आपको मिलती है कि हमारे यहाँ तो कोई विधानसभा से आदमी पहुंचता ही नहीं है, जिले का जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ नहीं पहुंचता है, यहाँ तक कि जो सेक्टर होते हैं यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो संगठन है, वहां के लोग भी हमारे सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं। तो इसका जो बड़ा कारण है साथी, वो यही है कि बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है वो निष्क्रिय है। उस संगठन को एक्टिव करने के लिए, वापस से उसमें जोश भरने के लिए, वापस से उसको कागज पर उतारने के लिए और कागज से उसको जमीन पर उतारने के लिए, ये जो जितने भी बड़े बड़े नेता आपको दिख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो नेशनल कोऑर्डिनेटर इस समय लगे हुए हैं, वो सारे इस समय मीटिंगों का जो दौर है लगातार वो कर रहे हैं। ये साथियों इसीलिए इतनी भागा दौड़ कर रहे हैं। जो बहुजन समाज पार्टी का आधार है, या कहें कि हर राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन का जो आधार होता है वो कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं में वापस से जोश भरने के लिए, उनको संगठन से वापस से जोड़ने के लिए, और उनको ये जो विचारों की शिथिलता आई है वापस से उनमें उस विचारों की ऊर्जा भरने के लिए ये साथियों जोर शोर से मीटिंगों का दौर चल रहा है।
और ये रणनीति अगर साथियों आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बनाकर बता रहा हूं, तो आप सांसद और नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम की ये बयान पढ़िए। महाराष्ट्र की पावन भूमि पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण मुख्य कार्यकारिणी बैठक एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, सामाजिक न्याय की भावना को बढ़ावा देने और समाज के वंचित तबकों को संगठित करने की रणनीति पर चर्चा की गई। तो आप शब्दों पर साथियों गौर करें। बैठक में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। तो जो बातें साथियों मैंने आपको बताई कि ये जो भागादौड़ इस समय चल रही है, लगातार मीटिंगों का जो दौर जारी है, बूथ स्तर तक खुद प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं। इसका मतलब यह है साथियों, जो संगठन है, जो लोकल स्तर पर काम नहीं हो रहा था, उन लोकल स्तर के पदाधिकारियों को सक्रिय करने और पदाधिकारियों को वापस से संगठन से जोड़ने के लिए ये भागादौड़ चल रही है। और ये भागादौड़ नहीं है, ये साथियों रूटीन का कार्य है, लगातार होते रहना चाहिए। संगठन की समीक्षा होती रहनी चाहिए। जो निष्क्रिय है उनकी समस्याओं को जानना चाहिए और जो काम नहीं करना चाहते हैं उनसे भी बात करके उनको अगर वो राजी राजी संगठन से वापस जाते हैं तो उनको हाथ जोड़कर वापस बैठाना चाहिए और नए लोगों को शामिल भी करना चाहिए, ताकि जो संगठन की गति है वो लगातार जारी रहे, काम रुके नहीं। तो साथियों आपके इस विचार पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।